सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल केमिस्ट्री का मास्टर, एक नया चैनल जो आपको नई राह दे रहा है। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38 क्वेश्चन हमारे हो चुके, जो नॉन स्टॉप सीरीज चल रही थी उस सीरीज को रोका नहीं है, मैंने चला रहा हूं सीरीज को, यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर चले आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 जबरदस्त क्वेश्चन होंगे आज के, और आज के क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल नहीं देगा, ये भी मेरा आपसे वादा, 100% वादा है। तो चल लेते हैं हम लोग आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करने। तो क्वेश्चन नंबर 39 की शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में चलेंगे, आपके साथ ये सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज कि अगर हमारे पास में, यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है C6H5NOH, C6H5OH and C2H5OH can be distinguished by पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सोडियम मेटल टेस्ट। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लिटमस टेस्ट, और एक ऑप्शन आपको दे रहे हैं नन। बताएंगे क्या ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनॉल को और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे बेटर आपके लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इथेनॉल उसके थ्रू काम नहीं करता है, जबकि लिटमस पेपर फिनॉल के थ्रू चेंज हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी और यूपीपीजीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर चले आते हैं। मिथाइल सैलिसिलेट, अगर आप जानते हैं तो मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है वो उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिख देता हूं मिथाइल सैलिसिलेट has a smell of नंबर ए ऑप्शन। आपको बताने की क्या एप्पल की तरह स्मेल आती है। नंबर 2, अगर आपसे कहा जाए कि बिटर आलमंड्स की तरह आती है, तो यहां बिटर आलमंड्स लिख देता हूं, क्या इसकी तरह स्मेल आती है। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए क्या बनाना की तरह आती है, तो यहां पर बनानाज हो जाता है। ठीक है, इनकी तरह स्मेल आती है, तो मुझे लगता है कि इसकी भी स्मेल नहीं होती है। यहां पर एक फिर नन देना पड़ेगा, ऑप्शन नन। तो यहां पर ऑप्शन आपको नन है। मिथाइल सैलिसिलेट जो होती है वो आपकी एक मेडिसिन होती है, इसलिए इसमें स्मेल एप्पल, बिटर आलमंड्स, इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्मेल कोल्डी स्मेल होती है और ठंडी ठंडी स्मेल महसूस होती है, वो इसमें नाम दिया नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 पर चले आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ये सीरीज मैं आपको आज फिर दूंगा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर होंगे। कौन सा ऐसा रिएजेंट है दोनों टेस्ट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज shown by both aldehydes and ketones। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो चल लेते हैं हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने दे रहा हूं 2,4 डीएनपी टेस्ट। बी ऑप्शन दे रहा हूं 6th रिएजेंट टेस्ट, SCHI6 रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट मैंने प्रैक्टिकली भी प्रूफ करके दिखाया है और टॉलेंस वाला भी मैंने करके दिखाया है। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और डी ऑप्शन आपके सामने है ऑल।
तो क्या दोनों ही देते हैं? तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी, लेकिन एक जानकारी अपने दिमाग में डाल लीजिए, दोनों डीएनपी, बाकी सिर्फ सॉर्टोलन एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन नहीं देते हैं। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की उम्मीद आपके एग्जामिनेशंस में रहती है और आप शायद उनको छोड़ देते हो। मैं कहता हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चन क्यों नहीं आप कर लेते हो ना। तो एक और क्वेश्चन है, एक कंपाउंड आपके सामने ये दिख रहा है, इस कंपाउंड का नाम तो आप जानते हो, फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल। ये दोनों कंपाउंड अगर डिस्टिंग्विश करते हैं, आर डिस्टिंग्विश्ड बाई आर डिस्टिंग्विश्ड आर डिस्टिंग्विश्ड बाई, किसके द्वारा ये डिस्टिंग्विश होते हैं? तो ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर आपको दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपको बी दे रहा हूं, सोडियम मेटल टेस्ट कर लो, यहां पर सोडियम मेटल टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको शायद लग गया होगा, मिल भी गया होगा। और दूसरा आप सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा भी कर सकते हो। और बोथ ए एंड सी दोनों अप्लाई करना चाहो तो दोनों लगा दो, बी सी चाहे लिखना चाहो तो यहां पर बोथ बी एंड सी। तो मुझे बिल्कुल 100% कन्फर्म है फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ में टेस्ट देता है, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल टेस्ट नहीं देता। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो आपकी हड्डियों को भी हिलाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बताएंगे कि जरूरत आपको यहां तक तैयारी करने की है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप इन क्वेश्चंस को सोचे कि हमें आता है तो ये आता में चला जाएगा। और इसी के बाद हमारा एक ये क्वेश्चन तो सभी कर ही लेंगे, मोहर्स सॉल्ट इज, इसमें मोहर सॉल्ट कौन सा है वो आप बता ही देंगे। पहला ऑप्शन आपको MnSO4.FeSO4.24H2O का दिया है, ये क्वेश्चन तो लग रहा है सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दिया है MgSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O दिया है, क्या यही ऑप्शन है? एक ऑप्शन आपको दिया है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6 बूंद जिंदगी के दिए हैं। और उसके बाद डी ऑप्शन आपको दिया गया है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.2H2O। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, इसे मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको आप इजी क्वेश्चन में गिन सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपकी मदद जरूर करेगा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आ सकता है, द कलर ऑफ द डाई ऑब्टेन्ड बाई the color of dye obtained by coupling benzene diazonium chloride with aniline। ठीक है, पहला ए ऑप्शन आपके सामने है रेड, बी ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं ऑरेंज, सी ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं येलो, और डी ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेहतर होगा, इसका जवाब भी आप हमें दे पा रहे होंगे, क्योंकि अगर डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है कपलिंग रिएक्शन से तो येलो कलर हमें मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज भी मिलता है लेकिन यहां पर येलो ऑप्शन है। अगर आप द कलर ऑफ डाई ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन दिया, अगर ये फिनॉल हो जाए तो ऑप्शन हमारा ऑरेंज आ जाता है। यहां पर तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की जरूर आप चोट अपने अंदर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हमारा इसी क्वेश्चन को कॉपी करेगा, और इसको मैं इस तरीके से यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है,
यहां पर मैं कॉपी कंट्रोल सी, चलो इसे जो है यहां से कॉपी ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी हो गया ऐसे। चलिए अब इसको जो है मैं यहां पर लगा देता हूं, इसे कंट्रोल सी करके यहां फिट कर देता हूं और इसको दूंगा मिटा। चलिए जलवानुसार की जय हो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं 45। क्वेश्चन नंबर 45, द कलर ऑफ द डाई ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग विद फिनॉल लिख देता हूं। क्वेश्चन पलट गया और क्वेश्चन हमारा हो गया ये। तो अब यहां पर ऑप्शन तो भाई अब येलो नहीं लगेगा, अब ऑप्शन आपका लगना चाहिए यहां पर ऑरेंज। तो बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर के साथ में आपके साथ चल रहे हैं, तो क्वेश्चन 45 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेता हूं, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। केमोनोफोर टाइट्रेशन, ठीक है, इंडिकेटर यूज कहां करते हैं, तो यहां लिख देता हूं इन केमोनोफोर टाइट्रेशन इंडिकेटर यूज्ड इज, कौन सा इंडिकेटर है, तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिनोफ्थलीन होता है, फिनोल्फेथलीन जिसे बोलते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज होता है अगर आपको पता है। बी ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज का यूज होता है, तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। सी, अगर मैं आपसे कहूं कि बोथ ए एंड बी लिख लो, तो बोथ ए एंड बी क्या ऑप्शन सही होगा। और डी की अगर मैं बात करता हूं तो नन लगा लेता हूं। अब जवाब आपको देना है कि सर इसका जवाब क्या होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि केमोनोफोर ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो यहां पर नन ऑप्शन ही लगाना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चले आई। 38 से हमने शुरुआत की है, तो हम लोग आज 15 क्वेश्चन की स्लॉट पूरी करेंगे, तो 47 के बाद में हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर सराहिएगा। इफ पी के इंडिकेटर, ठीक है, इफ यहां लिखता हूं, इफ पी के इंडिकेटर ऑफ एन इंडिकेटर इज 10.5, the pH transition range for which it is most suitable, ठीक है। ए ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो 8.5 से लेकर के 10.5 तक ले जाऊंगा। बी ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो 10.5 से आप 12.5 तक ले जा सकते हैं। सी पॉइंट दिया जाए तो 10.0 से 11.0 तक, और अगर डी पॉइंट दिया जाए तो 9.5 से लेकर के 11.5 तक। तो कौन सा आंसर आपका सटीक बैठेगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर 10.5 इंडिकेटर है तो ये मैक्सिमम जो रेंज होगी इससे अबव और बिलो रहती है, तो इसका मतलब इससे अबव तो यहां पर आपकी 11.5 और बिलो 9.5 है, इन दोनों की रेंज के बीच ये काम करता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन ये भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों ना कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर द टाइट्रेशन ऑफ strong acid and weak base, the pH at 50% neutralization
50% न्यूट्रलाइजेशन इज, पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है PKW माइनस PKB, बी ऑप्शन दिया जा रहा है PKB के बराबर ही हो जाएगी, सी ऑप्शन दिया जा रहा है PKW प्लस PKA, और डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है नन। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब PKB बेस है, वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी PKB की वैल्यू माइनस केवल एक ही जगह हो रही है, वो है ए ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 49 पर चले आइए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मैं यहां पर देता रहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन is carried out at 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। हीट करना पड़ता है, याद होगा ना, लैब में कराया होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट अगेंस्ट KMnO4। बी ऑप्शन फेरस अमोनियम सल्फेट अगेंस्ट KMnO4, ओ फेरस सल्फेट, अमोनियम वाला तो ऊपर, फेरस सल्फेट सॉल्ट अगेंस्ट KMnO4, और एक ऑप्शन याद आया ऑक्जेलिक एसिड का, याद आया ना, ऑक्जेलिक एसिड विद KMnO4, इसी को आप लोग हीट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन बना देता हूं नन। तो याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप कराते भी हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट आ जाइए 50 पर। ये सीरीज जब आपकी पूरी होगी तो जरूर उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, आप याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर KMnO4 के टाइट्रेशन को आप यूज करते हैं तो आप किस में डाइल्यूट करते हैं। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट सुइटेबल एसिड, मोस्ट सुइटेबल एसिड फॉर KMnO4, फॉर KMnO4 titration is dilute पहला A HCl, B H2SO4, C HNO3 और D नन। तो आपको पता होना चाहिए, डाइल्यूट करते हैं हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ही डाइल्यूट किया जाता है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 पर चले आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी distinguished by पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2,4-DNP। क्या 2,4-DNP से डिफरेंशिएट हो सकते हैं? बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट, TR का मतलब टॉलेंस। फिर आपको दे रहा हूं फेलिंग सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको सिफ्स रिएजेंट, सिफ्स रिएजेंट। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको जो जवाब होना चाहिए, देखो आप फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, एसिटल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, बाकी सभी दोनों के साथ देते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहां पर राइट होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चले आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को अगर हम लोग
acetic acid and formic acid can be distinguished by, पहला ऑप्शन दिया है नंबर ए लिटमस टेस्ट, तो दोनों में ही काम करेगा इसलिए नहीं यूज हो सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी दोनों में ही ब्रिस्क प्रेफरेंस देता है। टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम देखते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट जो है ये फॉर्मिक के साथ टेस्ट देता है, एसिटिक के साथ नहीं देता है। और एक है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहां पर जो बेहतर आंसर होना चाहिए वो भैया यही है टॉलेंस। ये फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो दोनों के साथ में टेस्ट दे देता है। तो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं और इसी का सत्र का आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन फिनॉल और एसिटिक एसिड का है। तो फिनॉल एंड एसिटिक एसिड कैन बी distinguished by, पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं, लिटमस टेस्ट डालेंगे नहीं काम करेगा, इसका मतलब फेल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बुदबुदाहट सनसनाहट होगी। और अगर सी ऑप्शन बोथ ले लेते हैं, बोथ ए एंड बी, तो क्या राइट हो पाएगा। और डी ऑप्शन में नन दे रहा हूं। तो जवाब आपका होना चाहिए। क्या जवाब होगा, मैं आपके जवाब का इंतजार जरूर करूंगा। लेकिन आपको पता है मैंने बुदबुदाहट सनसनाहट तो बोल ही दिया है। तो ये थे मेरे 15 क्वेश्चन और इन 15 क्वेश्चंस के बाद हमारी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, बशर्ते आप बस हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके वीडियो को देख करके सिलेक्शन का एक जुनून अपने अंदर पैदा जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड डे।